प्रदेश के दिन से निरंतर की आ रही है और वैसे भी सामान्यतया आज का दिन आचार्य विष्णु का जन्मदिन बोधि दिवस के रूप में हम सदा से मनाते आ रहे हैं। बोधि दिवस चातुर्मास चतुर्दशी और फिर अपन का स्थापना दिवस, ये अपना चातुर्मास का प्रारंभ का दिवस के कार्यक्रम है और इस बार बोधि दिवस आचार्य विष्णु का 300 वर्ष 300 वर्ष आचार्य विष्णु को 299 वर्ष पूरे हो गए, 300वां वर्ष चालू हो गया है और इस वर्ष को पूरे वर्ष आचार्य विष्णु का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मुख्य रूप से 4 चरणों में इसको मनाया जाएगा। तो आज हम आचार्य विष्णु के इस 300वें जन्म दिवस को पहले 10 के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णु जय विष्णु सार्थक करेगा। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु जय ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु जय ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम
तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक महामना भिक्षु को कोटि सा नमन वंदन। जो प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सा वंदन। यहाँ विराजित मुनि वृंद के चरणों में कोटि सा वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं। वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, नैतिकता और आत्म साधना का एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और उन महान व्यक्तित्व का नाम है महामना भिक्षु, जिनको हम बिखर जी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म संवत 1783 कंडालिया गांव में हुआ। माता बल्लू जी, माता दीपा जी और पिता बल्लू जी के लाल का जन्म हुआ था। वो समय कुछ अलग था। उनके भीतर में जन्म से ही कुछ ऐसे गुण थे धार्मिकता के, तो वो आगे चल के धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किए और आचार्य रघुनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। आज आचार्य भिक्षु का 300वां जन्मदिन है। पूरे भारत में ये मनाया जा रहा है। आज हम बाड़मेर में इस उत्सव को मना रहे हैं, तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन महिला मंडल से कि वो आए और अपने भाव व्यक्त करें आचार्य भिक्षु के जन्मदिन। आओ
तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों को देखकर आचार्य भिक्षु का मन व्यथित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म के वास्तविक सिद्धांत से लोग भटक गए और कर्म कांडों का बोलबाला है। इसी पीड़ा और सत्य की ललक ने उन्हें एक नए मार्ग की ओर अग्रसर किया। उन्होंने ज्ञान, अध्ययन, चिंतन और कठोर साधना के साथ त्रिपदी जैसे मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो तेरापंथ धर्म संघ की आधारशिला बनी। आचार्य भिक्षु ने अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को एक नई दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने एक आचार्य, एक विधान और एक मर्यादा के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसने तेरापंथ को एक सुसंगठित और अनुशासित संघ के रूप में पहचान दिलाई। आचार्य भिक्षु का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने त्याग, तपस्या और आत्मसंयम का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने उपदेशों से समाज को जागृत किया, लोगों को धर्म के वास्तविक मर्म को समझने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा स्थापित आज भी लाखों लोगों को सही दिशा दिखा रहा है, उन्हें आध्यात्मिक शांति की ओर अग्रसर कर रहा है। इसी कड़ी में मेरा निवेदन लीला जी से कि वो अपने गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति पेश करें।
रमण संगलो सक्षम चाता लाखा आकड़ यारो आरो यारो लागे माने प्यारो सन प्यारो प्यारो लागे सत्य त्याने सदा राख तो जागे साधु दुविधामा दिव्यवाणी पर जीवन जामा तो क्या परिहारी जामा वही साधना सृष्टि स्वयं नीर जरो सर्वाधामा आत्म समझे अमर वीररी है गौरव का भामा मामा सुनिर सुत साता बढ़िया मामा ताजा माता ताता ज्ञान चक्षु सूरज सो निहारो लागे माने सियारी को सन प्यारो प्यारो लागे ओम महाराज मेरा निवेदन ज्योति सिंह से हुआ है। भिक्षु तुम आए उस दिन शुक्ल त्रयोदशी थी। भिक्षु तुम आए उस दिन शुक्ल त्रयोदशी थी। भिक्षु तुम गए उस दिन शुक्ल त्रयोदशी थी। मगर तुम इस दुनिया से चले गए, मगर तुम इस दुनिया से चले गए। यह बात बड़ी हृदय स्पर्शी थी, यह बात बड़ी हृदय स्पर्शी थी। भिक्षु स्वामी आओनी पधारो हमारे आंगणे। काई थारे का बनियारो दोस्त मत बिसराओनी। काई थारे का बनियारो दोस्त मत बिसराओनी। नीते मुझे स्वामी मैं तो आने ही जावा। दर्शन करे सारा बड़ा सुख पावा। नीते मुझे स्वामी मैं तो आने ही जावा। दर्शन करे सारा बड़ा सुख पावा। माने याद कराते आओ इस पल माने दर्द गिराओ। माने याद कराते आओ इस पल माने दर्द गिराओ। यही अंतर्यामी जी जानो मन री बाता जी। काई थारे का बनियारो दोस्त
आराध्य देव के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भिक्षु स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। पाठ व्याधि चरित्रात्मा मुनि भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविका, आज आचार्य भिक्षु स्वामी का 300वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैंने वैसे आचार्य भिक्षु स्वामी जी के जीवन को ज़्यादा करीब से ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, बट एक बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ आज रखना चाहूँगा कि भिक्षु स्वामी ने जो त्रिपदी का, जैसा कि गौतम जी ने अभी बताया, जो स्थापित किया है, उसमें जो 13वां धर्म संघ स्थापित हुआ, उसमें जो अनुशासन है वो रियली अपनाने योग्य जैसा है कि इतना बड़ा धर्म संघ है और एक आचार्य की मिश्रा में एक आचार्य के जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी के साथ में इतना धर्म संघ आगे बढ़ता है और अपनी धर्म आराधना करता है। ये सभी, चाहे वो जैन धर्म के दूसरे संप्रदाय हो या जैन और जैनेतर के जो भी हो, वो ये जो अनुशासन है संघ का, ये उनको हमेशा प्रेरणा देता है और ये अपनाने योग्य है। एक बात मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि 13वां धर्म संघ की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू जो स्थापित हुआ है, उसका एक आदर्श वाक्य है, वो भिक्षु स्वामी के चिंतन से ही आदर्श वाक्य बना है। नाणस्य सार मायारो, उसका अर्थ बताया गया कि ज्ञान का सार आचार ही है। हम प्रवचन आदि के माध्यम से जितना ज्ञान अर्जित करते हैं, वो यदि हमारे आचार में, चाहे हम प्रवचन से ज्ञान अर्जित करें, स्वाध्याय से करें, जैसे भी करें, वो यदि हमारे आचार में झलकने लगता है, तभी उस धर्म को जीने का सही अर्थों में मायना है। तो ये जो आदर्श वाक्य है, कहीं ना कहीं भिक्षु स्वामी जी के चिंतन से ही ये जैन विश्व भारती का आदर्श वाक्य बना है, जिसको भी मैंने पिछले 4-5 दिन से 2-4 बार पढ़ा। नाणस्य सार मायरो, तो भिक्षु स्वामी द्वारा जो भी अनुशासन का संदेश और ज्ञान का सार ही आचार है। इन चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन में धर्म को, धार्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन आगे जो यदि कुछ भी कहा हो तो इच्छा में दुख ओम धन्यवाद रोशन जी। दुनिया में अगर अनुशासन की बात की जाती है तो दो ही ऐसे हैं, एक तेरा पंथ और एक आरएसएस। उनका ही नाम अनुशासन के मामले में। तो आचार्य भिक्षु ने जो अनुशासन की स्थापना की, वो अनुशासन आज दिन तक उत्तरवर्ती आचार्यों ने उसको निभाते हुए आज दिन तक वही चल रहा है। तेरा पंथ एक आचार्य के अंदर में पूरा चलता है। मैं भी आज अपनी भावनाएं गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्यारो लागे स्वाम बस जो रोम रोम में नाम संकट दूर भगावे, मन में जोश जगावे। ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय जय भिक्षु। दीपा जीरी आंख पतारा बल्लू जीरा सिंह सपन स्यू आया आंगन परिकर सब खुशहाल। जन्म लियो कंटालिया ग्राम, जन्म लियो कंटालिया ग्राम। बाटी बधाई बढ़ गयो काम संकट दूर भगावे, मन में जोश जगावे। ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय जय भिक्षु। बीज पड़ा संयमरा दिल में, रघुचरणा में दीक्षा। आगमरा स्वाध्याय निस दिन, करता धर्म समीक्षा। मुनि भीखण बुद्धिमान पायो, मुनिगण ने सम्मान संकट दूर भगावे, मन में जोश जगावे। ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय जय भिक्षु। चल
मरगट में भी वास कियो पर मन संकल्प न तोड़ो, निराहार भी नित गतिमान राखो, जिनवाणी रो मान संकट दूर भगावे, मन में जोश जगावे। ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, अंधेरी ओरी में बाबो ज्ञान ज्योत जलाई, महिमा सुन भी खड़ी सारी दुनिया दौड़ी आई, वैभव भक्तों रो अंबार सुंदर, श्रियारी दरबार संकट दूर भगावे, मन में जोश जगावे। ओम भिक्षु जय जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय जय भिक्षु। मैं यही कहना चाहूंगा कि आचार्य भिक्षु एक व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। आचार्य भिक्षु एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक शरीर नहीं, एक क्रांति थी। उनका जीवन, उनके विचार और उनके द्वारा स्थापित 13 वर्ष हमें अनंत काल तक प्रेरणा देता रहेगा। आचार्य भिक्षु के द्वारा जो मर्यादा जो बनाई गई, हम उसका अनुपालन करें, अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते रहें। अब मेरा निवेदन जितेंद्र सिंह भाटिया से। ये जिन पथ के स्तंभ प्रकाश, सत्य मार्ग की इनसे आस, अभिलाषा थी नहरों की, धन्य आज हो गए दीदार, धन्य आज हो गए दीदार। सुरभित रहे चमन, सुरभित रहे चमन, सुरभित रहे चमन, कि मेरे रोम खिल गए, गुरु के मिले चरण, कि मेरे रोम खिल गए। पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, कि मेरे रोम खिल गए। करुणा के सिंधु, जन जन के बंधु, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आज प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में मेरा कोटि वंदन। और यहाँ विराजित यशवंत मुनि जी और मोक्ष पाजी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि वंदन। कि आपके विराट व्यक्तित्व के बहु आयाम हैं, आपके विराट व्यक्तित्व के बहु आयाम हैं। आपका सारा संदेश निष्कह निष्काम है। अनन्या श्रद्धा से झुक जाता है मस्तक मेरा, अनन्या श्रद्धा से झुक जाता है मस्तक मेरा। आपके श्री चरणों में नमन है, वंदन है, नमन है, वंदन है। आचार्य श्री भिक्षु जिनका आज हम 300वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, श्री यशवंत मुनि जी महाराज साहब एवं श्री मोक्ष पाजी महाराज साहब के सानिध्य में बड़ी खुशी का बात है। हमें इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा त्याग, तप, संयम और साधना के द्वारा इस दिवस को मनाना चाहिए। आचार्य श्री भिक्षु जैन धर्म के 13 संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रथम आचार्य थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति के प्रारंभिक चरण में स्तनवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के समूह से बाहर चले गए। मतभेद के कुछ मतभेद होते हैं, उसके कारण निकले, मनभेद नहीं था, एक मतभेद के कारण निकले। उन्होंने रघुनाथ जी के समूह से बाहर चले गए। उस समय वह 13 संतों, 13 अनुयायियों और 13 बुनियादी नियम था, 13 के नाम से इस संयोग का परिणाम है। विभिन्न विश्वासों और उस समय के धार्मिक आदर्शों को, शिक्षा को बहुत अपनी सोच को प्रभावित किया। उन्होंने अध्ययन किया और जैन धर्म के विभिन्न विषयों का विश्लेषण किया और इस आधार पर वह अपने ही विचारधाराओं और जीवन के जैन जिस सिद्धांत पर संकलित किए सिद्धांतों आज हम आचार्य श्री जी भिक्षु के सिद्धांतों को पालन करते हुए, उनके आदर्शों को अपनाते हुए गुरुदेव के चरणों में आज ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान और त्याग तपस्या करनी है। जय श्री। अब मेरा निवेदन पोखरा जी पोखरिया से।
बहुत कुमार जी, हमारा सौभाग्य है कि हम मुनि श्री के सानिध्य में विष्णु स्वामी जी का 300वां जन्मदिन मना रहे हैं। समय सुना है क्योंकि ये पढ़े विष्णु स्वामी अंतर्यामी सर्व मेरा कार्य करो आसरो है चैत्र विश्वासरो है कार तेरी कार मारे मन तेरे में तारो नाम सब कुछ कर तारे तेरी मारा राम गण श्याम अलग पितावा दर्शन कावा और अंतर द्वार आप दो आसरो है चैत्र विश्वासरो है। अब मेरा निवेदन मंजू जी चोपड़ा से मेरा निवेदन मुनिश्री से कि वो अपने उद्बोधन द्वारा हमें आज के इस आचार्य भिक्षु के 300वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
बातों को लेके वंदना करना छोड़ दी। तो रघुनाथ जी ने कहा कि मैं तो अब बड़ी अवस्था आ चुकी है, मैं तो अब जाने से रहा, मेवाड़ तक पहुंचना मेरे लिए कठिन है। ये पहाड़ी और चढ़ना पहाड़ चढ़ना देने के नहीं होगा, तुम्हारे सामने है, दिन बहुत कम है। तो उन्होंने दिग्गज जी को कहा तुम जाओ श्रावक समाज को समझा दिया और तुम्हारा चतुर्मास राजनगर पहुंच गए। चतुर्मास लगने वाला और श्रावक समाज को अपनी बातों से उन्होंने समझा तो दिया था, लेकिन उन्हें एक दिन रात इतना तेज बुखार गया के मन में विचार आया, अगर इतनी तेज बुखार मैं चढ़ा गया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने श्रावक समाज को सही सही बात नहीं बताई, अगर मेरा आज ये ज्वर उतर जाएगा तो तुम्हें मैं श्रावक समाज को सही सही बात बताऊंगा और आज घर में वो ज्वर गायब हो जाएगा और तुम्हें श्रावक समाज को बुला के वापस उनसे बातचीत करते, उनको कहते मैं वापस आगम का अध्ययन करूंगा और जो भी होगा मैं आपके सामने रखूंगा। और आचार्य ऋषियों ने 2 बार इस प्रतिपाद में आगम का अध्ययन किया और उसमें से 306 घटिया निकाली और बताया गया 306 घटिया। अब उस घटियों सुधारने में मन में संकल्प किया और वो रघुनाथ जी के पास चतुर्मास के बाद दर्शन करने लगे। उनको इस बात की जानकारी, लेकिन रघुनाथ जी इस बात से नाराज थे कि मैंने जो कहा था वो काम तो नहीं किया, तुमने अपने हिसाब से काम करके आए हो, तो बहुत नाराज थे बिगन जी से। लेकिन बिगन जी के ऊपर प्रेम ज्यादा था, क्योंकि उनका जो गुरु निष्ठा थी वो देख के उनकी मन में बहुत एक आशा थी कि अगला मेरा उत्तराधिकारी बिगन ही बनेगा। रघुनाथ जी को पूरी आशा, लेकिन बीच में मतभेद होने के कारण दोनों की दुनिया बढ़ती गई और रघुनाथ इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। तो बिगन जी ने सोचा मैंने संयम किया, अगर उन्हें हत्या करनी है तो क्या मतलब मुझे सत्य सत्य करना। तो बिगन जी ने रघुनाथ जी की अलग होने का निश्चय किया और वहां से अलग, जैसे ही अलग हुए अग्नि में अलग हुए, वहां से रघुनाथ जी को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन समझ रघुनाथ जी की बात और बिगन जी की बात कार में नहीं बैठ रही और बार बार उनको कह दिया कि उनको कोई जगह नहीं देनी है। अब वहां से निकले एकदम से तूफान आ गया, कितने कारण तूफान आने से इजहार नहीं होता है। तो रात भर शमशान में पूरी रात निकाली, सोचने लगा हमने आगे क्या करना। बिगन जी सोचते सोचते कहा इसकी घटना अपने तो मंगल पाठ का स्मरण करें और अपने को आगे बढ़ना। अगले दिन जैसे ही सूरज उठता है रघुनाथ जी गांव वालों के साथ पहुंच जाते हैं और उन्हें वापस समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बिगन जी की अपने हिसाब से बात रखते हैं, लेकिन रघुनाथ जी की अपनी बात मानने को तैयार नहीं। बिगन जी की अपनी बात अब उनका दौरा वहां से आगे चालू होता है। बिगन जी को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। रघुनाथ जी आगे से आगे समाचार देख देते कोई भी जगह देगा तो उसे बड़ा दंड मिलेगा, तो कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। फिर भी बिगन जी अपना श्रम करते थे, जोधपुर पहुंच जाते, वहां एक दुकान में तो धीरे धीरे श्रावक आगे जिज्ञासा करते हैं और 13 श्रावक उनके साथ हो जाते। अपना बड़क पूरा कर वहां से विराम करते थे। अब श्रावक वहां कमाई कर रहे थे
वहाँ पर मंत्री आके पूछता है क्या बात है, यहाँ पर कमाई कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हमारी क्रांति कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ कमाई कर रहे हैं चावल की बहुत। तो वहाँ खड़ा होकर एक दोहा बना देता है, तेरा ही दुनिया में तेरा ही गुरु सच है और तेरा ही श्रावक है तो तेरा सच है दोहा बना। इस बात को देखो जब जिंदगी के बाद ये बात होती जिंदगी चिंतन मंथन करते लेकिन वे सभी तेरा सच मेरा तो कुछ नहीं, जो भी है वो तेरा है, ये करके वो तेरा सच नाम दिया। ऐसी कोई आत्मा धरती में बहुत कम जन्म लेती और तेरा प्रतिभा सौभाग्य समझो या तो जीवन जी का आशीर्वाद समझो कि तेरा कष्ट भरत करके एक से बढ़ के एक आता है आ रहे हैं और तेरा पंच को एक नई रात मिला करता है, एक नई रात हमारी करती है और जीवन जी की सोच उस समय की इतनी गहरी थी, वो आगे के 200 साल के आगे की सोच रही जब वो मर्यादा पत्र लिखा उसमें एक रही हो कि जब भी कोई आचार्य जिससे बदलना चाहे तो बदल सकता, क्योंकि जीवन की जानते थे समय के अनुसार कभी भी परिवर्तन की जरूरत हो सकती है, तो आप परिवर्तन करना चाहो कोई भी आचार्य से परिवर्तन कर, तो आचार्य भिक्षु के समय के तेरा पंच को बहुत आगे से वो आगे की सोचते हैं, आज से बताकर आगे की सोच नहीं करते कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। इसीलिए आज मेरा मन भरत है सितारों के छू रहा है, चांद सितारों को छू रहा है, आज देश विदेशों में तेरा पंच की गंगा बच रही है। आज विदेशों में भी चमड़ियां डालते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ जहाँ के केंद्र सुनेंगे वहाँ सालों सालों 200 साल 300 साल वहाँ रहते अपनी सेवाएं देती और भारत के लिए तो आज जगह ऐसा भी जगह अपने पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, भ्रमण करते करते आप अहमदाबाद की छठे मार्च के लिए पहुँच चुके हैं और प्रवेश भी हो चुके। तो ऐसे तेरा अपन भ्रमण करते वैसे आचार्यों को मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी स्वामी जी की किताब है, स्वामी जी का आशीर्वाद है जो हमेशा इस संघ को समाज में अदृश्य होकर भी संघ को पूरा करते हैं। वैसे स्वामी जी के प्रति हमारी आस्था होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं तो मन से जीवन की को याद करता है उससे हर दुख दूर हो जाते हैं। बस अपनी श्रद्धा होनी बहुत श्रद्धा के बिना आज कहीं भी चले जाओ, कोई मंदिर चले जाओ, कोई मस्जिद चले जाओ, कभी भी चले जाओ कोई काम होने वाला और श्रद्धा हो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे श्रद्धा आ जाए। तो हमें मन में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अपने प्रति, अपने संघ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। ऐसे आचार्य भिक्षु इस धर्म संघ के कितने कितने कष्ट थे, जहाँ तक कि 5-7 साल तक ना तो कपड़े मिलते थे पूरे, ना खाने के लिए आहार पानी मिलता था, फिर भी सहन कर कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं सोचा कि अभी मेरी तकलीफ कर दोगे तो मैं वापस रघुनाथ जी के पास चला जाऊँ या घर चला जाऊँ, एक ही भावना सही वो सोचा विवेक ने सोचा कुछ नहीं, कम से कम अपनी आत्मा में तो कल्याण कर लूं, तो सिंगा जी ने हटाना भी देने लगे। ऐसे संकल्प चाहिए गुरुओं का मिलना अपने धर्म के लिए बहुत सौभाग्य है और ऐसे गुरु बार बार नहीं। और अब देखते जाए आचार्य की बात समझिए जो 10 आचार्यों के गुरु देखते ही देखते जा सकते हैं। हमने 10 आचार्यों में से कम 2 आचार्य 9 और 10 आचार्य को देखा हुआ है, बाकी को तो मैंने तो नहीं देखा। तो बाकी की सभी आचार्यों के गुरु लक्षण
आचार्य मां समझ के देखा जा सकता कि कैसे अनुशासन कैसा अनुशासन करना, कैसे सरलता से कितनी करुणा बच्चा के श्रावण समाज के लिए हो, चाहे साधु साथियों के लिए हो, करुणा का सागर करुणा बच्चा के लेते, चाहे किसी बात के लिए हो, हमेशा तैयार और गुरु के कारण कोई श्रावक का अधिकार नहीं था। हमेशा दोनों हाथ पर हमेशा मंगल पाठ एक पल के लिए और गुरुदेव के पास समय फिर भी अपना समय निकाल श्रावक कारिका पूरी समाज कोई अपनी जिज्ञासा करता उनकी बात को भी सुनते हैं और जगह जवाब देना होता है उनकी जवाब ही नहीं करता। तो ऐसे गुरुओं का मिलना अपने जीवन में उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जीवन मिलना नहीं है। इस मनुष्य जीवन में सफल बनाना तो हमें एक पूरी आस्था के साथ इस धर्म संघ में अपनी सभी प्रति निष्ठा से काम करना चाहिए और हमारे आचार्य विष्णु के प्रति ऐसी भी भावना होनी चाहिए कि मैं जब तक हूँ तब तक मेरे रोम रोम में स्वामी जी के सिवा वो स्वामी जी के सिवा और कोई नहीं होगा। तो समझना तो होना स्वाभाविक ही है और अपना दुख हटाना तो स्वाभाविक। जब हम भटकते रहेंगे तो हमारा दुख कोई नहीं है, क्योंकि साथ उधर चलेंगे तो कोई अपना दुख हटने वाला, क्योंकि अपना मन ही एक जगह नहीं है तो देवी देवता भी क्या करेंगे, स्वामी जी भी क्या करेंगे, इसीलिए अपनी आस्था होनी बहुत जरूरी है। और इसलिए साल में जितनी त्याग समस्या हो सके उतनी करने की कोशिश करनी चाहिए और कम से कम 13 का तो उपवास होगा एक साल के लिए। गुरुदेव अभी 1 साल का ये जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस जन्मोत्सव में कम से कम 1 साल तक 13 का उपवास करने ये तो संकल्प आज कर लेना चाहिए और इस 300 वर्ष को कल्याण में अपनी भी कल्याण हो उसके साथ और अपना जीवन का भी कल्याण हो, ऐसा भी अपना संकल्प करके त्याग में जीवन से जीना चाहिए। इसी के साथ जिनके ज्योतिर्मय जीवन से सत्य हुआ साकार, जिनके तन में थमी हुई है जग की जगमग की पतवार, जिनके ही कर्तृत्व शौर्य से जाग उठा सारा संसार, उन पावन चरणों में मेरा सत सत प्रणाम, उन पावन चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। इस परिचन परिकाल जिन्होंने भगवान की अमृतमय देशना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, उस आचार्य भिक्षु को मेरा सत्कार नमन है। उस भिक्षु के कार्य पट्टहर आचार्य श्री महाप्रभु जी को सत्कार प्रणाम है। उपस्थित भाइयों आज आचार्य भिक्षु के प्रकट होने का दिन है, जन्मदिन है और तेरा पंथ की चतुर्थ आचार्य श्रीमद गयाचार्य जो कि आचार्य भिक्षु जिस वर्ष महाकल्याण को प्राप्त हुए उसी वर्ष कुछ समय बाद उनका अवतरण हुआ था और आचार्य भिक्षु के महान भाष्यकार के आचार्य श्रीमद गयाचार्य और जब तक भी
विघ्न बाधा उत्पन्न हुई। तो दयाचार्य ने आचार्य दीक्षित का स्मरण कर लिया और उनके स्मरण के अंदर अनेक अनेक दीपिकाओं का निर्माण किया और जिस तन्मयता के साथ उन्होंने उन दीपिकाओं का निर्माण किया, तत्काल वे दीपिकाएं फलप्रद हो गई, चमत्कारिक हो गई। उन्हीं दीपिकाओं में एक दीपिका है भिक्षु मारे प्रकटा। तो आज तो भिक्षु फल का आज के दिन ही वे प्रकट हो गए थे, तो हम पहले दीपिका का सम्मान करेंगे। भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, जानो जान करो अंतर में, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, देश देश ना लोग आकरणो, देश देश ना लोग आकरणो, संग्रह कर रया पूरे भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, आपतनी बुध निपर संसार, आपतनी बुध निपर संसार, बहुलोक करे पूरे पूरे में, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे हर घर में, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के गगन उद्घोष की योजधारी, गगन उद्घोष की योजधारी, हे पंचमे अरण्य भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, आपतना गण निर्वीर साधु, आपतना गण निर्वीर साधु, वशीवास अमर में, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, आपतना गण युवराजा, आपतना गण युवराजा, उभय भवे दुख भरने, भिक्षु मारे संकट काले सामगण पायो, संकट काले सामगण पायो, आयो चिंता मन कर में, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे, आप आकारज महाउपकारी, आप आकारज महाउपकारी, कल्पवृक्ष बिन तरने, भिक्षु मारे प्रकटा भारत के तरे,
सत्या ने बूंदी वार में तुम्हारे सत्या की भारत उम्मीद से गुण ईश्वर सागे उम्मीद से गुण ईश्वर सागे सुधारगी दासर में तुम्हारे प्रजा की भारत विश्ववाणी मारे से सायं प्रसादे विश्ववाणी मारे से सायं प्रसादे कैलाश दुख मंदर में तुम्हारे प्रजा की भारत के घर में जानो गान गानो अंतर में तुम्हारे प्रजा की भारत के घर में तुम्हारे प्रजा की भारत के घर में। कब तक भी महापुरुष का इस धरती के ऊपर जन्म होता है अथवा अवतरण होता है, वे अपनी सूचना पहले ही देते कहते रहते अनेक बार पहले ही आपसे बता देते हैं कि मैं आने वाला हूं। तो अनेक बार स्वप्नों के माध्यम से, शुभ स्वप्न के माध्यम से, महास्वप्न के माध्यम से वे अपनी सूचना दे देते हैं। तीर्थंकर भगवान का जब धन होता है, माताएं 14 स्वप्न देखती है। 30 महास्वप्न में से 14 महास्वप्न तीर्थंकर की माता देखती है। चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है। चक्रवर्ती की माता 7 स्वप्न, वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। प्रतिवासुदेव की माता को संभव गया 4 स्वप्न देखती है और मांडलिक राजा जो होते हैं या विशिष्ट आचार्य जो होते हैं उनकी माताएं भी एक स्वप्न देखती हैं। तो आचार्य भिक्षु की मां दीपा अपने आप में पुण्यशाली थी, भाग्यशाली थी कि उसने गरजते हुए सिंह का स्वप्न देखते हुए गर्भ को धारण किया और बालक को फिर दंड। कहते हैं गर्भ में आने से पहले ही गर्जना चालू हो गई थी और वह गर्जना अंतिम श्वास तक बनी रही। मां दीपा सोच रही थी कि सिंह स्वप्न के साथ में जन्म हुआ है और ज्योतिषियों ने कहा है ये तो कोई महान राजा होने वाला है। वणिक पुत्र और राजा की कल्पना बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन नियति पता नहीं कब क्या कर दे। इस विश्वास के साथ दीपा अपने बालक का लालन पालन कर रही थी और जब बालक कहे या युवक भिक्षु कहे, उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। दीक्षा की बात आई लेकिन मां ने इनकार कर दिया। अरे जो एक महान राजा
उसे कटोरा कैसे पकड़ाया जा सकता है, घर के अंदर जाके भिक्षा के लिए कैसे भेजा जा सकता है। मां आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं थी। विकर्ण जी अनेक धर्मगुरुओं के पास इस समय जा रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे और धर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आत्मसंतुष्टि उन्हें नहीं हो रही थी। आखिर में कुछ संतुष्टि उन्हें रघुनाथ जी के पास नहीं। उन्होंने रघुनाथ जी को भी कहा भिक्षा तो लेनी है, लेकिन मां अंतराल के कारण बन रही है। वो कह रही तो ज्यादा बनोगे, भला मैं तुम्हें सन्यासी कैसे बना। रघुनाथ जी उन्हें समझाने जाते हैं और रघुनाथ जी भी अपने आप में जी के धनी थे। उन्होंने मां दीपा को कहा, अरे तुम भोली हो गया, अरे राजा तो केवल एक राज्य के ऊपर राज करता है, लेकिन जो सन्यासी होता है तो संपूर्ण विश्व के ऊपर राज करता है। और राजा के आगे कितने ही व्यक्ति नतमस्तक हो जाओ, लेकिन स्वयं राजा संतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो भला सन्यासी तो राजाओं का राजा है, फिर तुम अपने बेटे को क्यों रोक रही हो। दीपा को बात समझ में आई, बात गले उतरी और मां दीपा ने दीक्षा की स्वीकृति दे दी। दीक्षा हो गई। विनम्रता के साथ उन्हें अपने गुरु रघुनाथ जी के पास वे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और आगे बढ़ते गए। बुद्धि के धनी थे, तत्व के लिए जिज्ञासु थे। अनेक जिज्ञासाएं बड़ी विनम्रता के साथ वे अपने गुरु के सामने रखते। गुरु को विश्वास हो गया कि आत्मा निश्चित ही महान आत्मा है और अब मुझे आगे के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल, लेकिन नियति को और भी कुछ मंजूर था। और एक समय के बाद विकंठी क्या करते हैं, अलग और संयोग ऐसा बना विकंठी के जीवन के अंदर 13 का अंग, एक भाग्यशाली अंग कह सकते हैं, एक विशिष्ट अंग कह सकते हैं। आज आषाढ़ शुक्ला 13 है और इस 13 के दिन आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ और बोधि दिवस हम 13 को ही मनाते हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु ने जब अभिनिष्क्रमण किया था, उस समय उनके साथ में संयोग थे, जो साथियों की संख्या थी वह भी 13 और संयोग यहाँ तक नहीं टीका। जोधपुर के श्रावकों को जब पता चला कि विकंठी रघुनाथ जी से अलग होकर धर्म क्रांति के लिए निकल पड़े हैं, तो जोधपुर के अंदर भी 13 श्रावक विकंठी के मार्गदर्शन में साधना करने के लिए आगे बढ़ जाते। और संयोग यहाँ भी नहीं रुका और वही जोधपुर के अंदर दीवान फतेहचंद जी का सेवक, उन्होंने तो बाजार के अंदर उन श्रावकों को सामायिक पोषक इत्यादि की साधना करते हुए देखा और उन्होंने कहा ये क्या स्थानक छोड़कर बाजार में क्यों। पूछा, घटना की जानकारी हुई और वह सेवक जाति का कवि था और उसने भी एक दोहा बना दिया, साध साध लो गिरो करे ते तो आप आकरो मन, अरे सुन लो रे कहना होगा कि 13 पंथी सही। और सहज में ही ये 13 पंथी पंथ और आचार्य भिक्षु ने इस शब्द को पकड़ लिया और उन्होंने पट से नीचे
भगवान को वंदना की और उस 13 पंक्ति का अर्थ समर्पण के रूप में और भगवान के प्रति समर्पण के रूप में उस शब्द का अर्थ कर लिया कि हे प्रभु ये तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके राह पर चलने वाला पथिक हूँ। और दूसरा अर्थ उन्होंने किया कि जो 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करे वह 13 बन। तो ये 13 की संख्या इनके साथ में जुड़ती गई और इस 13 धर्म संघ का निर्माण आचार्य भिक्षु के द्वारा हो गया। और आचार्य भिक्षु का स्वर्गवास भी संयोग करे कि 13 के दिन ही होता। तो 13 आचार्य भिक्षु के साथ कितनी जगह जुड़ा हुआ है। और एक छोटे से 13 की संख्या से प्रारंभ हुआ ये धर्म संघ आज पूरे धर्म देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर अपनी पहचान बढ़ा रहा। और इसका कारण आचार्य भिक्षु की दूरदर्शिता। उस समय छोटा सा धर्म संघ था, शायद उन्होंने भी कल्पना की या नहीं की कि मेरा धर्म संघ इतना विशाल धर्म संघ बन जाएगा और इतने लंबे समय तक ये धर्म संघ चलेगा। क्योंकि उस समय संप्रदाय बनते रहते थे और कुछ समय चलते समाप्त हो जाते। लेकिन आचार्य भिक्षु ने उस समय अपने धर्म संघ को व्यवस्थित रखने के लिए मर्यादाओं का निर्माण करना चाहिए। यह उनकी दूरदर्शिता थी और उन्होंने साधुओं को अनुशासित करना चालू कर दिया। सोच सकते हैं हम कि उस समय कंटारिया के छोटे से गांव के अंदर डरने वाला बालक कितना दूरदर्शी हो सकता है। उस समय आज से 250 वर्ष से भी पहले जो मर्यादा बनाई थी आज भी वे मर्यादा उसी रूप में धर्म संघ का विकास कर रहे। और उनकी दूरदर्शिता जितनी दूर तक बढ़ी, आज से 40-50 वर्ष पहले अन्य जैनाचार्य इन मर्यादाओं का, इस अनुशासन के महत्व का भी महत्व नहीं आ सके। जिस महत्व 250 वर्ष पहले, 200 और 65-63 वर्ष पहले आचार्य भिक्षु ने इन मर्यादाओं का महत्व समझा था, आज भी उनको समझना कठिन हो रहा है। लेकिन अब इन वर्षों में जैनाचार्यों को लगने लगा कि वास्तव में तेरा धर्म संघ की जो मर्यादा है, जो व्यवस्था है, जो अनुशासन है, वो वास्तव में बहुत उपयोगी है। और अब उनकी नजरें टिक रही है और तेरा के अनुशासन मर्यादा इनका स्वयं अध्ययन कर रहे, साहित्य का अध्ययन कर रहे और समय समय पर बनने वाले नियमों के ऊपर ध्यान टिका रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे धर्म संघ के अंदर भी ऐसा ही सुव्यवस्थित नियम मर्यादा अनुशासन का पालन हो। लेकिन ये आसान बात नहीं है। ये तो आचार्य भिक्षु की तपस्या का फल था, पुण्याई का फल था और दूरदर्शिता का फल था कि उन्होंने उस समय को निर्माण कर लिया, आज भी उपयोगी बनता जा रहा है। और उन्हीं मर्यादा अनुशासन के कारण से ये 13 धर्म संघ, जो कभी जैनों का एक संप्रदाय, छोटा सा संप्रदाय भी जिसे नहीं गिना जाता था, उसे अद्भुत की तरह माना जाता था, आज वह संप्रदाय न केवल 13 का संप्रदाय है बल्कि जैन का पर्याय बन चुका है। और दुनिया भर में वह जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। यहाँ आने वाला हर आचार्य 13 का विकास कैसे हो इस पर भी दृष्टिपात करता है।
तेरापन धन संता हमेशा भी एक ही सूत्र रहा कि हमें केवल अपने विकास के ऊपर दृष्टिपात करना है। कौन क्या कह रहा है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, उधर हमें अपनी शक्ति को नहीं लगाना है। विरोध को विरोध नहीं रहने दो, हमें उनका विरोध नहीं करना है। और दूसरे व्यक्ति ने तो ये कह के बात को टाल दी कि जो करे हमारा विरोध, हम समझे उसके विरोध, उसे हंसी में टाल दे और अपनी शक्ति का विकास केवल विकास में ही लगा। उसी का परिणाम है समन्वय, उसी का परिणाम है ज्ञान विश्व भारती, ज्ञानों की पहली यूनिवर्सिटी, और उसी का परिणाम है कि ज्ञान संन्यास परंपरा देश को छोड़कर विदेशों में और आज भी विदेशों के अंदर वह ज्ञान धर्म के प्रभावना को कराने का काम कर रही है। तो ये सब आचार्य भिक्षु की दूरदर्शिता का परिणाम है। और आचार्य भिक्षु का जीवन अपने आप में एक तरह से वैराग्यमय जीवन था, आत्मस्थ धर्म था। और उन्होंने एक ही चिंतन किया कि मत पूरा देगा आत्मा भारत। इस लक्ष्य के साथ ही वे आचार्य भिक्षु से अलग हुए और अंतिम समय तक वे केवल आत्मा आराधना, स्वकल्याण और पर कल्याण, इससे उनका ध्यान रहा। इसी पे वे चलते रहे। आज इस महामना का 300 वर्ष हो गए। किसी व्यक्ति के जन्म को 300 वर्ष बाद भी मनाना ये उस व्यक्ति की विशिष्टता को दर्शाता है, महानता को दर्शाता है। हम लोग आज 300 वर्ष के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के पूर्वज, हमारे 5वीं पीढ़ी 6वीं पीढ़ी शायद ही किसी को अपने दादा परदादा तक तो फिर भी हो जाएगा, आगे के दादाओं के नाम याद नहीं होंगे। जिनको 100 वर्ष में होंगे हम उनको भी याद नहीं करते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु को याद करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने पंचम कलिकाल में भी हमें धर्म का सही मार्ग दिखाया, धर्म का न्याय सिद्धांत दिया। तो हम आज आचार्य भिक्षु के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हमें उन सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने एक नई रेंज, नए सोचने का तरीका दिया और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है, कोई युग प्रधान व्यक्ति ही दे सकता है। और उनके सिद्धांतों को समझना ये कि सामान्य व्यक्ति के बस की बातें नहीं। तो हम उनके सिद्धांतों को बड़े समझने का प्रयास करें और आत्मसात करने का प्रयास करें। आज कभी हम बोधि दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि बोधि ही महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर कहते हैं कि जब तक बोधि नहीं मिलेगी तब तक आपका ज्ञान भी सही नहीं होगा, आचरण भी सही नहीं होगा। और बिना बोधि, बिना ज्ञान, बिना आचरण के आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान महावीर का सबसे पहले ध्यान था कि संयम दर्शन हो, श्रद्धा सही हो। ये कब होगा? जब हमारी अंतर जागरणा होगी तभी ये हो पाएगा। तो हम बोधि दिवस के महत्व को समझे, आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को आत्मसात करने का प्रयास करें और आचार्य भिक्षु ने जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये दिवस के कार्यक्रम का पहला दिन है और कल है चातुर्मासिक चतुर्दशी। पूरे जैन संप्रदाय के अंदर यह दिन महत्वपूर्ण है और अधिकतम संप्रदायों में कल के दिन चातुर्मास स्थापित हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी आचार्य महाश्रवण जी की आज्ञा से चातुर्मास की स्थापना हमें करनी है। चातुर्मास स्थापना दिवस को कल हमें मनाना है। और संस्कृत का महत्व तो वैसे भी जैन संप्रदाय में विशेष है और चातुर्मास की 14 ये तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कल अधिकतम व्यक्ति
जाप तपस्या निर्णय शांत हो सके उपवास एकासन आयोजन करने का प्रयास करें और अगर प्रतिमासी पक्ष भी है तो शांति प्रतिक्रम का भी प्रयास करें और 3 दिवसीय कार्यक्रम तेरापन धर्म हमेशा व्यवस्थित रूप से मनाता रहा है। तो हम मैं एक बार फिर महिला मंडल से भी आह्वान करूंगा कि जो महिला मंडल की वेशभूषा है उसके साथ में कन्या मंडल को भी, क्योंकि कन्या मंडल महिला मंडल का ही एक अंग है, तो उन्हें भी विभाजित करें और कन्या मंडल की वेशभूषा के साथ कल के कार्यक्रम में और वर्षों के कार्यक्रम में उपस्थित हो और जो भी कार्यक्रम है कैसे व्यवस्थित किया जाए उसके भी थोड़ा ध्यान दें। उपवास की बारी और सब की बारी नहीं है, 8 बजे करके पहले कहा 3 दिन का कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल सकता है, उसके बाद तो निर्धारित टाइम है 9:15 से 9:15 उसमें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम विचार कर रहे हैं, लोगों की भी देरी हो रही होगी, तो उपवास की जो बारी है वो हम कल लिखने का प्रयास करेंगे और महिला मंडल कोशिश कर सकती है घर घर मोहल्ले वाली महिलाओं को पूरा गाइड करेंगे, उपवास की बारी भी और जप की बारी का भी नाम प्राप्त कर सकते हैं। ओम अर्हम। और आज रात को आचार्य विष्णु के 300वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम हम्म जागरणा रखने का प्रयास करेंगे। अधिकतम आयोजन आचार्य विष्णु की विधिकाय के माध्यम से इस विश्व जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास करें। समय रहेगा लगभग 8:15 के बारे में 8:15 लगभग चालू हो जाएगी और उसके बाद में हम्म जागरणा का क्रम चालू हो जाएगा। ओम अर्हम। आज का 1 दिवसीय त्याग आगरे का पेटा खाने का त्याग है। उपवास एकासन का सत्याग्रह करने वाले उपवास सत्य उपवास देवगुरु धर्म की साक्षियों कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आठ के त्याग है, रात को 4 आठ के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। तत्तारि मंगलम अहंता मंगलम सिद्धां मंगलम मंगलम केवली कन्नतो नमो मंगलम तत्तारि योगतमा अहंता योगतमा सिद्धां योगतमा साहु योगतमा केवली कन्नतो नमो योगतमो तत्तारि शरणं पवित्रामि अहंते शरणं पवित्रामि सिद्धे शरणं पवित्रामि साहु शरणं पवित्रामि केवली कन्नतं नमो शरणं पवित्रामि विघ्नहरणं मंगलकरणं साम विष्णु नाम गुरु गोरख शरणं किया हरे